हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, चलो लेट रीड दिस। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेसल्स के अंदर, चाहे प्लांट वेसल्स हों, चाहे ह्यूमंस के एनिमल्स के अंदर वेसल्स हों, ब्लड वेसल्स हों, जिसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो इन दोनों वेसल्स के अंदर कैसे, किन किन चीज़ों का और कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनके सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूड विच वी ईट फर्स्ट इज डाइजेस्टेड एंड देन रीच टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो हर एक सेल्स तक पहुंचने के लिए पहले डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मीनिंग आप समझते हो? डाइजेस्ट मतलब कि पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, वो छोटे पार्टिकल ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके हर एक सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन रीच टू द लंग्स एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। इसी तरीके जो ऑक्सीजन होती है वो भी लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाके और अलग अलग सेल तक, सारी सेलों तक पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट होती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल परफॉर्म अ सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। तो इस ऑक्सीजन से सेल जो क्या करती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करती हैं और एनर्जी को बनाती है या रिलीज करती हैं। बिसाइड एनर्जी के अलावा इट ऑल्सो रिलीज मैनी वेस्ट प्रोडक्ट दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये वेसल जो होती हैं, ये तो सेल्स जो होती हैं एनर्जी रिलीज करने के अलावा क्या करती हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल्स में बनते हैं, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं खाने के, ऑक्सीजन के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो भी बॉडी से रिमूव कराती हैं। मस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इट मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन का वेसल्स के अंदर के थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। In human beings, circulatory system carried blood from the heart to the different parts of the body and bring it back to the heart. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हार्ट से डिफरेंट पार्ट, बॉडी पार्ट्स में ब्लड ले जाता है और उसको वापस हार्ट में लेके आता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट इज, ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसमें क्या क्या आता है? ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं, तीनों चीज़ आती है ना। ब्लड क्या होता है? इन ह्यूमन, ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोड in the vessel which and helps to transport the digestive food, gases and waste product. Blood consists of the following four types of components. ब्लड में क्या होता है? चार तरह कंपोनेंट्स होते हैं और ये वो फ्लूड होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव फूड को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ब्लड चार चीज़ों से मिलकर बना होता है: आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, these cells contain red pigments called hemoglobin. रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन, ब्लड अपीयर रेड, और हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है। हेमोग्लोबिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो मतलब आरबीसी होती हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से लेके और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सेल से और बॉडी से इकट्ठा करके वापस लंग्स में के थ्रू आउट कर देता है, निकाल देता है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, दूसरी सेल्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। दीज सेल्स फाइट्स अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन दैट एंटर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? जो फॉरेन एंटीजन होते हैं, फॉरेन एंटीजन मतलब जैसे बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, उनके सरफेस पे एंटीजन होता है, तो उन पूरी बैक्टीरियल सेल्स को फॉरेन एंटीजन बोला गया है यहाँ पे। तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, इन सबको वाइट ब्लड सेल्स मारती हैं और उनको खाती हैं। फैगोसाइट्स करती हैं उनको, मतलब खाती हैं और उन्हें किल देम, वो उन्हें मारती हैं। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या है? मेनली साफ सफाई का काम होता है ना।
नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स ये कोई सेल्स नहीं होती हैं, सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। दीज आर द सेल फ्रेगमेंट्स दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी। जब हमें चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे जो खून का जो क्लॉटिंग होती है, जो खून का थक्का जमता है, जो ब्लड को बाहर उस कटे हुए हिस्से से ब्लड बहने से रोकता है, तो वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देता है उस जगह पे, ताकि वहाँ से ब्लड बाहर ना बहे, खून हमारा बहे नहीं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लॉग ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। फोर्थ आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, इन सेल्स के अलावा जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें सारी सेल फ्लोट कर रही होती हैं, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। इट इज़ द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड इन विच ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड कॉप्सूल्स रिमेन स्कैटर। स्कैटर मतलब फैले हुए हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा होता है वो मेनली वाटर वाला पार्ट है ब्लड का, जिसके अंदर सारी सेल्स फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कितनी, थ्री टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं हमारे कोर्स होती हैं। Number one, human circulatory system consists of three type of blood vessels. Number one, arteries. Number two, veins. Number three, capillaries. Arteries क्या होती हैं? Arteries carry oxygen rich blood from the heart to the all part of the body. Arteries क्या होती हैं? Vessels होती हैं humans के अंदर। वो वाली वेसल्स होती हैं जो ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जाएंगी। और क्या होती है इन आर्टरी द, तो वो ब्लड लेके जा रही है तो हाई प्रेशर पे लेके जा रही है, क्योंकि हार्ट बहुत काफ़ी अच्छा 120 तक का प्रेशर लगाता है। तो इन आर्टरी फ्लो ऑफ ब्लड इज रैपिड, दैट इज वाई द आर्टरीज आर मेड ऑफ थिक एंड इलास्टिक वॉल। क्योंकि आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर में और तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इनकी वॉल जो होती है बहुत थिक बनी हुई होती है और इलास्टिक होती हैं, ताकि फैल के प्रेशर से फैल जाए, फटे ना, प्रेशर आने पे फैल जाए, मोटी हो जाए, फिर वापस वहीं आ जाए। तो ओनली द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, ये वाली लाइन मैं आपको बताऊंगा पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, ऐसी। ठीक है, अब वेन्स बताते हैं। वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले जाने का काम कौन सी वेसल्स करती हैं? वेन्स होती हैं। वेन वो वेसल्स होती हैं जो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लेके जाएंगी। इन वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट दैट अलाउ अ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। पैरों के अंदर होते हैं वॉल्स, इस तरीके से। देखो, हार्ट जो है, मान लो पैरों में ब्लड हार्ट ने भेज दिया, वो कैपिलरीज बेड में हो के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, वापस कैपिलरीज से वेन बनी, वेन वापस ब्लड लेके आ रही, तो उस पर इतना प्रेशर नहीं होता कि वापस ब्लड को वापस हार्ट तक ले आए। तो क्या होता है, प्रेशर तो आर्टरीज में होता है हार्ट की वजह से। तो वेन में क्या होता है, इस तरह के वॉल्व होते हैं, जैसे ये वेन है पैरों में, तो इस तरीके के छोटे छोटे फ्लैप होते हैं। ठीक है, ये फ्लैप क्या होते हैं, ब्लड की डायरेक्शन इस तरीके से, नीचे से जब ऊपर आ रहा है ब्लड, तो ये ऊपर आते पे खुल जाते हैं और वापस नीचे को जाते पे बंद हो जाते हैं जब ब्लड वापस जा रहा होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ब्लड नीचे से पैरों में से ऊपर चढ़ता है वापस वेन्स में, तो इसलिए इन्हीं को वॉल्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वॉल्स हैं। ये ब्लड का फ्लो एक साइड, वन साइड से ब्लड फ्लो रखते हैं, ताकि ब्लड वापस नीचे ना जाए निकल के, वापस मतलब ऊपर को चढ़ता रहे पैरों में आराम से, कम प्रेशर होने के बाद भी वापस नीचे पैरों में ना हो, वरना हमारे पैर सूज जाएंगे, पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस जब जो है हार्ट प्रेशर लगाता रहेगा नीचे की साइड, जिनके वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके पैरों में सूजन रहती है, कंटिन्यूस सूजन बनी रहती है, जब तक कि वो नीचे खड़े रहते हैं। जब वो पैर ऊंचाई पर रख लेते हैं, तो फिर वो सूजन खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये वॉल्स उनके वीक हो चुके हुए होते हैं। तो वॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेन्स में होते हैं यहाँ पैरों के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वेन्स हो गया, ये पल्मोनरी वाली लाइन में अभी समझाऊंगा। ठीक है, वॉल्स ऑफ वेन्स आर कंपेरेटिवली थिन, और वॉल्स जो होती हैं वेन्स की, कंपेरेटिवली आर्टरीज के कंपेरिजन में थिन होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती है, the blood vessels that are extremely thin and also consist of very thin walls. These vessels help to join the arteries and the vein. Several capillaries to join to form vein, which are then imparted into the heart. कैपिलरीज क्या होती हैं, जब आर्टरी जो होती हैं वो एंड में जाके वेन, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ देखो पैरों के अंदर। ठीक है, ये आर्टरीज आई यहाँ पे इसने कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, कैप वेन आर्टरीज, इस तरीके से होता है। एक आर्टरी आई, देखो ये आर्टरी आई मोटी, ठीक है,
उसके बाद ये कैपिलरी में बट गई, छोटी छोटी कैपिलरी हो गई, ठीक है। अब इनकी वॉल जो होती है बहुत पतली पतली होती है, ताकि यहाँ पे आसानी से ब्लड का ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस कैपिलरी अपने अंदर ले लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर की वेन्स, ठीक है। उसके बाद ये सब मिलके क्या करती हैं, ब्लू कलर की वेन्स बनाती हैं, जो कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे सारा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो थी वो बाहर निकल गई, है ना, फूड प्रोडक्ट बाहर निकल गए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वापस कैपिलरी के अंदर आ गए, और वो सब ट्रांसपोर्ट होके बैक हार्ट की तरफ वेन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है। इट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। कैविटी मतलब एक खाली जगह, एक बॉडी के अपर पोर्शन में थोड़ी सी खाली जगह होती है, जो रिब है ना, जो हमारी हड्डियों को ढांचा है, उसके अंदर थोड़ी सी खाली जगह है, उसके अंदर रखा हुआ है हार्ट। और वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड मतलब झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, और इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो डायग्राम में, ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से, ठीक है। हार्ट में एक दो होते हैं ऑरिकल्स, दो होते हैं वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड, ये सॉरी ये राइट वाली साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है। दो होते हैं आर्टरिया, और दो होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ठीक है, द अपर टू चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया, अपर टू चैम्बर्स को बोलते हैं आर्टरिया, एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये दोनों आर्टरियाज है, और ये दोनों वेंट्रिकल हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड किससे अलग होती है एक दूसरे से? द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। ये एक दीवार होती है, जिससे लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड से अलग होती है। लेफ्ट राइट वाली साइड में सारा क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि, चलो आगे समझाता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है? ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय अ इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था क्या, सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन सर्कुलेशन का डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द डिफरेंट वेसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग वेसल्स, जैसे आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है, इनमें अलग अलग तरह की वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होता है। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द, अच्छा इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा क्या है। क्या मेनली देखो, बेसिक बात मैं समझाता हूँ आपको। क्या ये पूरा का पूरी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, सारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अलग से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे अच्छा आसानी समझ में आएगा। सारी बॉडी में से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट में आता है, आर्टरिया में, राइट आर्टरिया में, ठीक है। और राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में नीचे जाता है। राइट वेंट्रिकल पंप का काम करता है। ये क्या करता है, लंग्स की तरफ को सारा ब्लड पंप कर देता है, किस लिए? लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा वापस। लंग्स से हम सांस ले रहे हैं, तो सांस से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है, तो लंग्स में जाके सारा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो वापस आएगा, फिर आर्टरिया में आएगा, लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टियम से नीचे जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आरियोटा, आरियोटा कौन सी, बड़ी वाली वेसल्स जो पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, वहाँ से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इधर राइट वाली साइड है, क्योंकि राइट वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो इसलिए रेड कलर का दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। और पूरी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला साइड अनऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट से आ रहा है, बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सारी हो गई है, तो फिर वो सारा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इसमें। अब मैं आपको एक याद करने वाली बात बताता हूँ। जो वेसल्स हार्ट से निकलती हैं उन सबको आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। आर्टरीज का क्या नाम है? जो ब्लड से हार्ट से निकल रही हैं, ब्लड हार्ट से लेके निकलती हैं, उनका नाम आर्टरी होता है। जो वापस ब्लड हार्ट में लेके आ रही हैं,
ये हार्ट की तरफ को जो आ रही हैं ब्लड लेके, चाहे बॉडी पार्ट से आ रही हो, चाहे लंग से आ रही हो, चाहे देखो बॉडी पार्ट से आ रही हो, तो उनका नाम होता है वेन। यहाँ भी वेन है और यहाँ भी ठीक है, वेन है। ठीक है। अब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या होता है। अब आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है, देखो आर्टरी नाम क्यों है, क्योंकि ये ब्लड लेके जा रही है लंग से। अब क्योंकि ये लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड करने के बाद वापस ब्लड लेके आ रही है, तो वापस लेके आ रही है हार्ट की तरफ, इसलिए इसका नाम वेन है। वैसे वेनों में देखो, वैसे वेनों में क्या होता है, बॉडी पार्ट से जब आती हैं तो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ब्लू कलर का। ठीक है। लेकिन जब वो लंग से आ रही हैं तो उसका नाम तो वेन है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ आ रही है, ये भी हार्ट की तरफ आ रही है, दोनों हार्ट की तरफ आ रही है, इसलिए इनका नाम है। लेकिन ये लंग से लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी वेन। क्योंकि लंग्स की तरफ आ रही है तो इसका नाम है, यहाँ दिया नहीं है डायग्राम में, तो इसका इसका नाम है इस वाली का पल्मोनरी वेन। और ये क्योंकि इसी तरीके से ये ब्लड लेके जा रही थी, तो इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये लेके जा रही है, तो इसलिए पल्म इसलिए बोलते हैं कि वैसे आर्टरियों में देखो कि ब्लड वो पूरे बॉडी पार्ट में लेके जानी है, तो इसमें रेड कलर का ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो लंग हार्ट से जो लेके लंग्स की तरफ जाती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो भी लेके जा रही है जैसे ये लेके जा रही है। तो इसका नाम तो आर्टरी है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके ये उल्टा होता है। ठीक है, सारी आर्टरियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरीके से सारी वेन में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है, जो हार्ट की तरफ आ रही है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये उल्टा होता है। बस यही कंफ्यूजिंग था। वही लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टियम। पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट आर्टियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। दिस ब्लड इज सेंड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो यहाँ से वापस नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ये छोटा सा वेंट्रिकल जो है। ठीक है। फ्रॉम हेयर इट इज पम्प टू द होल बॉडी थ्रू आरियोटा, और ये आरियोटा जो है ये वाली, इसके थ्रू ये वेंट्रिकल से निकल के यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल वेसल। आर्टरीज जो होती हैं पैरों में, हाथों के छोरों पे, या फिर जिस बॉडी पार्ट तक आर्टरी आती है वहाँ पे ये क्या होती है, कैपिलरी में बढ़ जाती है, जो अभी मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था। द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज देन एंटर द कैपिलरीज वेयर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब डाले जाते हैं और वापस निकालते हैं। और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज से सेल्स में और बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल वापस कैपिलरीज में आ जाता है। फिर वो कैपिलरीज मिलके जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी, जो इस तरीके से छोटी छोटी कैपिलरीज थी। ठीक है। पहले आर्टरी आई, आर्टरी कैपिलरीज में बटी, फिर यहाँ एक्सचेंज हुआ। ठीक है। यहाँ एक्सचेंज हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट वापस निकले, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो वापस से वेन बन गई, वो कैपिलरीज जो थी वो वेन बन गई, और वापस वेन हार्ट की तरफ चल चल देती है। ठीक है। तो वेना क्या क्या होता है। ठीक है। वेना केवा ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी टू द राइट आर्टियम। वेना क्या होता है, सारी वेन्स मिलके, कैपिलरी से वेन्स बनी, और सारी वेन्स बॉडी की मिलके एक बड़ी वेन में आ जाती हैं, और वो हार्ट की तरफ जाती हैं, और वो हार्ट के राइट आर्टियम में जाके ड्रेन हो जाती हैं, है ना। तो सारा का सारा ब्लड राइट आर्टियम में आता है वेना केवा के थ्रू। जैसे आर्योटा थी ना, मेन आर्टरी को आर्योटा बोलते हैं, मेन वेन को वेना केवा बोलते हैं। तो वेना केवा हार्ट में लेके आई ब्लड, है ना, राइट आर्टियम के अंदर। तो ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल, और उससे वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। देखो, यहाँ से वेना केवा आई, ये वेना केवा है, वेना केवा आई राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल इसको कहाँ पंप कर देता है, लंग्स की तरफ वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स की तरफ पंप कर देता है। तो फ्रॉम वेना राइट आर्टियम ब्लोज गोज राइट वेंट्रिकल, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पंप टू द लंग्स, जो मैंने अभी बताया, थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट ऑलवेज कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट साइड में होता है। राइट साइड में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड मेन होती है जो बॉडी में पंप करती है, ठीक है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट, हार्ट पंप द ब्लड इनटू द बॉडी टू परफॉर्म अ पंपिंग एक्शन। हार्ट जो होता है पंपिंग एक्शन मतलब पंप की तरह वर्क करता है और पूरी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो नहीं करता है, धक धक करके फ्लो करता है, मतलब एक पल्स के थ्रू एक पल्स देता है, क्योंकि वेंट्रिकल एक बार स्क्यूज होता है, एक बार कंप्रेस होता है, फिर एक बार दबता है, एक बार फैलता है वापस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हार्ट बारी बारी से पंप करता है। एक बार जब वो वेंट्रिकल स्क्वीज होता है तभी वो पंप करता है, तो उसी टाइम उसको एक बार पंपिंग को पल्स बोलते हैं, तो है ना। टू परफॉर्म अ पंपिंग एक्शन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता रहता है कंटिन्यूसली। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी पल्स जनरेट होती है, ठीक है। आर्टरीज के अंदर, क्योंकि आर्टरीज के अंदर पंप करता है, तो आर्टरीज के अंदर तब पल्स जनरेट होती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और वापस रिलैक्स होने को हार्ट बीट बोलते हैं, पूरी एक साइकिल को। द साउंड ऑफ द हार्ट कैन बी हेयर्ड बाय द स्टेटोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्टेटोस्कोप है। इसमें ये डायफ्राम होता है, ये चेस्ट पीस है, ये ईयर पीस है। तो ईयर पीस से हम सुनते हैं किसी की धड़कन, और ये डायफ्राम, डायफ्राम मतलब इसकी दूसरी वाली साइड में एक रबर का फ्लैप या प्लास्टिक का फ्लैप लगा होता है, जो कि वाइब्रेट करता है, हमारे हार्ट की बहुत मामूली वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस एंड दैट कंटेन डायफ्राम, टू ईयर पीस, है ना, वही सब लिखा हुआ है। व्हेन अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट रशेस टू द आर्टरीज, जब ब्लड हार्ट से आर्टरीज में जाता है, इट क्रिएट अ थ्रोबिंग साउंड इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर साउंड जनरेट करता है। दिस साउंड इज कॉल्ड पल्स। वही हमें साउंड पल्स के रूप में सुनाई देती है, जैसे स्टेथोस्कोप से, है ना। और आर्टरी भी कई जगह आपको बॉडी पार्ट में कहीं कहीं कलाई होती है, कलाई पे वहाँ पे यहाँ पे कलाई की, देखो जो हमारी वेस्ट होती है ना, कलाई की इस वाले पोर्शन में यहाँ पे एक छोटी सी बोन होगी, उस बोन के नीचे छोटा सा गड्ढा होता है, वहाँ पे अगर हम दो उंगली इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे हमें पल्स की आवाज़ पल्स फील होती है। तो वो हार्ट की एक एक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हार्ट का पल्स। ओके, ठीक है। हार्ट बीट एंड पल्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। हार्ट बीट ही पल्स है, ठीक है। हार्ट से बाहर निकल के वो पल्स कहलाती है। ईच हार्ट बीट जनरेट अ पल्स इन अ आर्टरी, और एक हार्ट बीट में एक पल्स जनरेट होती है। द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स इन अ मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। हार्ट जो है एक मिनट में जितनी बार धड़कता है, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, एक पूरी साइकिल होती है, इस तरह की जितनी साइकिल होती हैं उसको पूरी एक मिनट में होने वाली उस नंबर्स को हार्ट बीट रेट कहते हैं। फॉर द रेस्टिंग पर्सन द हार्ट बीट इज 70 to 80 पर मिनट। रेस्ट कर रहा होता है जब नॉर्मल पर्सन हो, कोई बीमारी ना हो, तब 70 to 80% होती है। एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करने से ये बढ़ जाती हैं, बढ़ भी सकती हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। ये क्या है, सिंपल एनिमल्स के बारे में लिखा है। सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा स्पंजेस डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर एंटर द बॉडी कैविटी फ्रॉम दीज एनिमल विच ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल एंड कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट मूव आउट। तो जो स्पंजेस वगैरह होते हैं, हाइड्रा होते हैं, तो उनका क्या होता है, गोल गोल सी बॉडी होती है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, इस तरह का बॉडी होता है, ठीक है। ये देखो, इस टाइप की बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से वाटर एंटर करता है अंदर और इनमें से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। उस तो क्या होता है, ये छलनी की तरह ब्लड को, वाटर को छानते रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह नहीं होता है। ऐसी खुली हुई बॉडी होती है, पानी में से ऐसी न्यूट्रिएंट्स निकालती रहती है, ठीक है। बस ये होता है। 92, ठीक है। और हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्रीशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है।